भाइयों, जय श्री सीताराम। आजकल यह देखा जा रहा है कि जो धर्म ग्रंथों में बातें लिखी हुई है, तमाम राजनीतिक दल उन पर टिप्पणियां करके और हिंदू धर्म के विभिन्न तबकों को बहका रहे हैं और अब वो भी उसमें बहक करके और उस पर उनके जो कमेंट्स हैं उस पर वो विशेष ध्यान दे रहे हैं। आज एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जैसे वो स्वामी जी लिखते हैं, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण कला प्रवीणा। इसका सीधे से भाव यह है कि जो विप्र है वो गुण गण से हीन होना चाहिए। उसके अंदर कोई सत्व रज तम 3 गुण कहे गए हैं। इन गुणों से हीन व्यक्ति ही विप्र है और उसकी पूजा होनी चाहिए। और जो सर्वगुण रहित है, देखिए इस गुण में और उस गुण में फर्क है। यह गुण जो है सत्व रज तम 3 गुण है जिनसे रहित होना विप्र की निशानी है। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनः, निर्द्वंदो नित्वसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। माने वेद 3 गुणों का वर्णन करते हैं और तुम 3 गुणों से रहित हो जाओ। वेद से रहित होने की बात नहीं है। 3 गुणों का वर्णन करने पर, 3 गुणों को जानने पर ही आप उससे, जब तक आप अधर्म के लक्षण नहीं जानेंगे तब तक आप अधर्म से दूर नहीं हो सकते। तो पूजिए विप्र सकल गुणहीना, यानी इस गुण में सत्य रज तम इन 3 गुणों को मतलब रहित होने की बात है। अब शूद्र न गुण गण कला प्रवीणा, जो तमाम गुणों से प्रवीण हो, उसके अंदर रज तम सत्य सभी गुण हों, हारमोनियम बजाना जानता हो, गाना जानता हो, रिझाना जानता हो, नाचना जानता हो, अनेक गुण हों, वो शूद्र है और उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। ये तो सीधी बात है। वो स्वामी जी वाणी विशारद हैं, वो ये भी लिख सकते थे कि पूजिए व्यक्ति सकल गुणहीना, व्यक्ति न गुण गण कला प्रवीणा। लेकिन क्योंकि पूजिए व्यक्ति सकल गुणहीना, तो ये व्यक्ति विप्र हो गया, इसलिए उन्होंने विप्र सीधे लिख दिया। और व्यक्ति न गुण गण कला प्रवीणा, नहीं, वह व्यक्ति पूजनीय नहीं होना चाहिए जो समस्त गुणों और कलाओं में प्रवीण हो। पूजनीय कौन है? जो भगवान के समीप हो, भगवान का जानकार हो। और गोस्वामी जी और सभी धर्मों, सभी मतलब पुराणों वेदों के मत से जो व्यक्ति सकल गुण रहित हो गया है, सत्व गुण रज से मतलब को पार कर चुका है, वही व्यक्ति ही पूजनीय हो सकता है। यही गोस्वामी जी कहने का भाव है। और इसमें लोग बताते हैं कि भाई इन्होंने सब ब्राह्मणों के लिए लिख दिया है। आज जो ब्राह्मण हैं, जातिवादी ब्राह्मण हैं, पुरोहिती ब्राह्मण हैं, ये उनके लिए नहीं लिखा गया है। वो तो उसी में है कि गुण गण कला से प्रवीण है, और गुरु गण कला से प्रवीण व्यक्ति जो है उसके लिए उन्होंने पूजनीय शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो इस पर जो आप देख रहे हैं विभिन्न राजनीतिक दल भी इसको कोड करके और वो बताते हैं कि हिंदू तो केवल ब्राह्मण ही हैं, जबकि हिंदू धर्म में क्या चतुर्वर्ण की व्यवस्था की गई है, वो भी कर्म के आधार पर। जो कर्म करेगा वो वही हो जाएगा, केवल पैदा होने के आधार पे नहीं है। तो इस तरह से लोग बरगला रहे हैं हमारे अन्य हिंदुओं को और उनका धर्मांतरण करवा रहे हैं कि आपकी ब्राह्मणों ने बड़ी बेइज्जती की है, आप इस धर्म में आ जाओ। और इस प्रकार से हिंदू धर्म का दिन दिन लोप हो रहा है। तो हमारे जो हिंदू भाई हैं, वो समस्त हिंदू भाई, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, वो इसको समझें
और धर्मांतरण न करें, साथ साथ विधर्मियों के बहकावे में न आए। आज के अंक में इतना ही। जय श्री सीताराम।